हेलो प्रिय दोस्तों और प्रिय बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप ठीक होंगे और अच्छे होंगे। तो आज हम फिर से लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए भाग 4 में। बेहतरीन टॉपिक है और पिछले एपिसोड में हम पढ़ा चुके हैं भाग 3 में IUPAC यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसके बारे में अब आप लोगों को हम 3 भाग डाल चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे भाग 4 में इनके बारे में फिर से। अभी ये पूरा नहीं हुआ है, इसलिए हम भाग 4 में आज देखेंगे। तो देखते हैं। सबसे पहले ये आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूं, जैसे 1 कार्बन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। ये कार्बनों के मध्य मैं प्रतिदिन पढ़ाता हूं आप लोगों को, जैसे कि इसे मैथ के बाद एथ, और प्रॉप के बाद ब्यूट के बाद पेंट के बाद हेक्स, हेप्ट और ऑक्ट, नॉन और डेक। इस तरह से इन हम कार्बनों को इस तरह से हम लिख लेते हैं। तो युग जो कहे जाते हैं, ये कहे जाते हैं पूर्व लगन, जिसे बोलते हैं प्रीफिक्स। अब इसी तरह से एक होते हैं अनुलग्न, जिसे बोलते हैं सफिक्स। तो सफिक्स में हम देखते हैं कार्बन, इसे हम पढ़ते हैं एन। कार्बन के जो द्विबंध होते हैं उनको पढ़ते हैं हम इन, और कार्बन के मध्य जो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं इसे हम पढ़ते हैं आयन। एन, इन, आयन। और जैसा कि हम बता चुके हैं, जैसे 2 कार्बन के लिए हम डाई, और 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा और 5 के लिए पेंट्रा। इस तरह से हम बढ़ाते चले जाते हैं साथियों। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं जैसे एल्काइन, या इसे जैसे एन है तो एल्केन, एल्काइन। तो देखेंगे एल्केन, तो एल्केन का जो सूत्र होता है एल्कीन और एल्काइन, इनके बारे में भी आज हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो एल्केन का जो सूत्र होता है वह होता है बच्चों, यानी CnH2n+2, और इसका एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n, और एल्काइन का होता है CnH2n-2। इस तरह से इनको हम देख लेते हैं। तो जैसे हमारा सूत्र जैसे हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं जैसे हमारे आते हैं मैथ। तो मैथ में कार्बन होता है 1, कार्बन की संख्या होती है 1। तो इसमें H जो बंद होते हैं वह होते हैं 4 होते हैं। 4 कैसे होते हैं देखेंगे। जब हम इसका मान यहाँ पे रखते हैं तो 4 का मान यानी H और H और H। तो इसका जब हम कार्बन 1 के लिए मैथ पढ़ते हैं, मैथ
और इसमें सिंगल सिंगल बॉन्ड जुड़े हुए हैं, तो इसको हम पढ़ते हैं, फिर उसके बाद लगा देते एन, तो इसका सूत्र हो जाता है मेथेन। इसका सूत्र क्या हो जाता है, बन करके निकल के आ जाता है मेथेन। इसी तरह से हम देखते हैं, इसी तरह से देखेंगे एथेन के बारे में। देखिए एथेन, एथ हम कितने कार्बन के लिए पढ़ते हैं, कार्बन के लिए 2 पढ़ते हैं, यानी सी। अब देखते हैं यहां पर हमारे कार्बनों की संख्या कितनी है, और 2 उसके बाद लगे हुए हैं, यानी इनके दूने होने चाहिए, और दूने के बाद फिर इसके बाद उसमें 2 जुड़ना चाहिए। जैसे देखते हैं, यानी 2 गुणित 2 गुणित 2, और फिर उसके बाद 2 उसमें जोड़ दीजिए, तो 2 के इनके दूना करेंगे, यानी इनका दूना करेंगे तो कितने हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं, और 4 के बाद 2 जोड़ते हैं तो 6 हो जाते हैं। तो देखेंगे, यानी एक एच इस तरह से यहां पर जोड़ देते हैं। और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी C2H6 है। ये किसका सूत्र है, ये एथेन का सूत्र निकल के आया, यानी एथ प्लस एन बराबर क्या होता है, एथेन। तो इस सूत्र के अनुसार हम ज्ञात कर लेते हैं कि यह एथेन का सूत्र है या मेथेन का सूत्र है। इसी तरह से हम प्रोपेन का निकाल सकते हैं, ब्यूटेन का निकाल सकते हैं, पेंटेन का सूत्र निकाल सकते हैं, किसी का भी सूत्र हम इस तरह से आगे उसमें लिख सकते हैं। इसी तरह से एल्कीन का, इस तरह से एल्काइन का सूत्र भी हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, इसी में आप इसे जरूर, आप लोगों इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करें, और इसे आप जरूर इसको ध्यान से देखा करें कि इसको बनाने से कैसी श्रृंखला बन रही है, तो आपके जरूर समझ में आएगा अच्छी तरह से। अब हम देखते हैं इनके माध्यम से हम IUPAC नाम निकालना, जैसे CH3 CH2 CH2, और यहाँ पे हम जोड़ देते हैं CH3, और यहाँ पर भी हमने जोड़ दिया CH3, और यहाँ पर भी हमने जोड़ दिया CH3, और हमने यहाँ पर भी जोड़ दिया CH3। देखते हैं साथियों, तो इसका नामकरण क्या होगा। तो हम पहले बता चुके हैं कि सबसे पहले हम इसमें लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं, तो देखेंगे 1 2 3 और 4। लेकिन हम ये भी बता चुके हैं कि जिधर से क्रियात्मक समूह नजदीक होता है उधर से हम इसकी नंबरिंग करते हैं। तो इधर से 1 2 पर ये क्रियात्मक समूह जुड़ा है, और इधर से जोड़ते हैं 1 2, तो यहाँ पर 2 क्रियात्मक समूह जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर 1 जुड़ा हुआ है। तो इसलिए हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, इसलिए हम नंबरिंग उस तरफ से करेंगे, यानी 1 2 3 और 4, इस तरह से हम इनकी नंबरिंग कर लेते हैं। अब हमारा ये जो ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये कौन सा ग्रुप जुड़ा है, ये जुड़ा हुआ है मेथिल। तो हम इसके लिए देखेंगे, पहले हम क्या करेंगे, जब 3 बार जुड़े हुए हैं, 1 2 3, और 2 पे कितने जुड़े हुए हैं और 3 पे कितने जुड़े हैं, तो 2 2 3, ये कितने जुड़े हैं 2 2 3। फिर मेथिल, कौन सा ग्रुप जुड़ा है, मेथिल। और कार्बन 4 के लिए हम पढ़ते हैं, कार्बन 4 के लिए पढ़ते हैं ब्यूट प्लस ब्यूट। अब हम ये देखते हैं कि जब सिंगल बॉन्ड जिनके मध्य लगा हुआ होता है तो उसको हम पढ़ते हैं एन। तो क्या हो जाएगा, तो उसका हो जाएगा, यानी देखिए साथियों, और जब हम यहां पर देखते हैं कि जब 1 2 3 बार जब कोई चीज 3 बार आती है तो उसके लिए हम पढ़ते हैं क्या, ट्राई पढ़ते हैं।
तो क्या हो जाएगा हमारा 2 2 3 ट्राई मेथिल ब्यूटेन। तो यही इसका IUPAC नाम हो जाएगा। ये इसका क्या नाम हो जाएगा? IUPAC नाम इसका, यानी 2 2 3 ट्राई। क्योंकि ट्राई क्यों ये क्रियात्मक समूह 3 बार जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे? ट्राई लिखेंगे। जैसा कि हमने जब 3 बार कोई क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है तो उसे हम क्या पढ़ते हैं? ट्राई के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से हम इनका नामकरण कर लेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं ये आप लोगों का मास्टरमाइंड क्वेश्चन बैंक यानी कक्षा 10। इससे अब आप लोगों को हम कुछ इसमें से फॉर्मूला निकालते हैं और आप लोगों को बताते हैं, देखेंगे। देखिए, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं, देखिए ये आप लोगों का इस तरह से यहां पर हम IUPAC पद्धति की तरफ आते हैं। तो देखेंगे सबसे पहले हम इसमें देखते हैं, पहला है CH3 सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, फिर उसके बाद C, फिर उसके बाद CH2 और CH3। ये इसका नामकरण इसमें दिया गया है। तो देखेंगे अब हम इसका नामकरण करते हैं। कौन सा नामकरण करेंगे? IUPAC में इसका नामकरण क्या होगा, जैसा कि हम आप लोगों को बताते आ रहे हैं। तो हम ये आप लोगों को बताते आए हैं, पहले सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। तो लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे तो देखिए इस तरह से इसकी लंबी श्रृंखला बन जाती है। देखिए बन रही है, तो बन रही है। तो देखेंगे अगर हम यहां से नंबरिंग करते हैं 1 2 3, तो यहां पर 3 पे ये क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है, इसलिए हम नंबरिंग कहां से करेंगे? इधर से करेंगे। 1 2 3 4 और ये 5। तो इस तरह से हमारे इसमें 5 कार्बन जुड़ करके आए हैं। तो 5 के लिए हम क्या पढ़ते हैं? 5 के लिए देखो सबसे पहले हम 5 के लिए पढ़ते हैं पेंट लिख लिया, प्लस उसके बाद हम जब हमने कहा था कि जब ट्रिपल बॉन्ड लगे होते हैं तो हम उसको पढ़ते हैं आयन। तो ट्रिपल बॉन्ड के अनुसार यहाँ पे जब ट्रिपल बॉन्ड लगे हैं तो इसको हम पढ़ेंगे आयन। तो ट्रिपल बॉन्ड हमारे किस पे लगे हुए हैं? ये हमारा लगा हुआ है दूसरे नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड। तो क्या पढ़ेंगे? आयन, 2 आयन, 2 आयन। अतः इसका IUPAC नाम हो जाएगा पेंटाइन 2। यही इसका नामकरण हो जाएगा IUPAC नाम, यानी पेंटाइन 2 इसका IUPAC नाम हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसका नामकरण कर लेते। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें और इसको समझ भी लें। नेक्स्ट देखते हैं इसी तरह का। और आप जितना इसको दोहराएंगे, जितना याद करोगे, उतना अच्छी आपकी समझ में आएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला दिया गया है H सिंगल बॉन्ड CH, इस तरह से उसमें दोहरा दिया गया है। C इस तरह से O और C2H5। ये बहुत ही गजब का इसमें अब की बार पूछा गया है, यानी इनके मध्य ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड C2H5 इस तरह से। तो प्रिय बच्चों, आप लोग और प्रिय साथियों, आप इसको श्रृंखला को कोई कठिन श्रृंखला नहीं समझेंगे। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी CH3 कर लिया, उसके बाद C, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड। और ट्रिपल बॉन्ड क्योंकि एक बॉन्ड ये
और 2 बॉन्ड ये। तो इस तरह से यहाँ पर जो ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया गया है, ट्रिपल बॉन्ड लगा है, यानी CO के मध्य CO ट्रिपल बॉन्ड इस तरह से लगा दिया गया है। तो यहाँ पर हम करेंगे, जैसे मान लीजिए CO ट्रिपल बॉन्ड और C2H5, इस तरह से भी श्रृंखला का नाम हम लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसका IUPAC नाम क्या होगा। तो देखेंगे साथियों, इसका जो नाम है इसे हम पढ़ते एथिल। इसका नाम क्या है? एथिल। इसे हम पढ़ेंगे एथिल। अब देखते हैं, अब 1 कार्बन और 2 कार्बन, इनमें कार्बनों की संख्या कितनी दी गई है? 2 दिए गए, और 2 को हम क्या पढ़ते हैं? F पढ़ते हैं, प्लस हम पढ़ेंगे एथ। अब जो हमारा जो ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, ये ट्रिपल बॉन्ड लगे हुए हैं, इसको हम पढ़ते हैं आयन। तो इसको हम यहाँ पर आयन भी लिख देंगे, आयन। यदि हम इसको लिखना चाहें एक तो लिख सकते हैं, और एक नहीं लिखना चाहें तो इसमें कोई ज्यादा डिफेक्ट नहीं माना जाएगा, क्योंकि 1 को लिखें या ना लिखें तो इसका नामकरण क्या हो जाएगा, यानी IUPAC इसका नाम हो जाएगा, यानी एथिल एथेनाइन इसका नामकरण हो जाएगा। क्या? IUPAC इसका नाम क्या हो जाएगा? एथेनाइन इसका नामकरण हो जाएगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसे समझ लें। और आप प्रिय बच्चों, आप वीडियो को पहली बार समझ में नहीं आया करे तो आप उसको दूसरी बार भी देखा करें, इसलिए 1-2 बार देखने से पूरी कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है। ठीक है। और जो भी बच्चे या जो भी साथी हमारे चैनल पे अभी नए हैं, वो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल भी बजा दें, जिससे आप लोगों को अगले वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। जैसे हम वीडियो आपको डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिले। आइए देखते हैं नेक्स्ट उसके और अगला प्रश्न देखते हैं। और आप इस मॉडल से या किताब से आप रिवाइज करते रहें। देखते हैं नेक्स्ट में दिया गया है